हाय गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। बेसिकली अगर हम एआई को देखें तो एआई एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा नया टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं जो एआई के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, उसके बारे में लोग को अवेयर कर रहे हैं कि एआई के कंसेंसस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर उसको सही तरीके से ना समझा जाए तो ये मेरा पहला वीडियो एज ए कंटेंट क्रिएटर। मैं इसमें कोई ऐसे हैवी ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ और इसी वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा ऐसे कैसे बिना किसी एडिट के। बट एज ए कंटेंट क्रिएटर ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसके बाद में ऐसे कई 100 वीडियो आएंगे, उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे। बट अभी जैसे आप मेरा फेस देख रहे हो, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है और इंग्लिश स्पीकिंग हो गई वो भी साथ में होगी। तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ मेरे लिए ये नहीं है कि एक वीडियो बना दो और बस बात ख़त्म, व्यूज़ ले लो, ये कोई मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए मैटर करेगा कि मैं अपने आप को एक डिजिटल फॉर्म में अपने टॉपिक को सेव कर लूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था बुद्धिज़्म पढ़ ही रहा हूँ अभी जब भी चल रहा है, और एआई, अगर इन दो टॉपिक्स को मिला दें तो एक बहुत ही नया टॉपिक बनता है। एआई और बुद्धिज़्म बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है और ये फ़िलासफ़ी में इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो एआई और बुद्धिज़्म हो गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके भी तो कोई इथिक्स और वैल्यूज़ हो गए। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा दिमाग जो कि खुद डिसीजंस ले सके, क्रिएटिव आर्ट बना सके, पैराग्राफ लिख सके। तो पैराग्राफ लिखने के लिए भी आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो और अपने इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि वो भी एक अपना दिमाग है, वो उसको भी डिसीजंस लेने हैं और डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके इथिक्स और वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई रूल्स कायदे कानून नहीं होंगे, जितने अच्छे आपके कायदे कानून होंगे उतने अच्छा आप डिसीजन लोगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बड़े बड़े टेक लीडर्स हैं, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और जो फिलोसोफर्स है जो आज की दुनिया के अंदर, जैसे युval नोआ हरारी हो गए, एनवीडिया के फाउंडर हो गए, इलोन मस्क हो गए, ये सब बात करते हैं कि हमारी दुनिया हो सकता है ख़त्म हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा या रोबोट्स के द्वारा। तो वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, वो ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया को ख़त्म करेगी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रोचक है। अब इसकी कहानी शुरू होती है कि जब हम जैसे इंसान का दिमाग लेते हैं, इंसान के दिमाग में कुछ डिज़ायर्स होती हैं। डिज़ायर्स हो सकता है कि आप लैंड हो कि भाई मुझे अपना, जैसे कोई राजा है, उसको राजा चाहता है कि मैं अपना विस्तार करूं, तो विस्तार करने के लिए क्या करेगा, सामने वाले आसपास के जो राज्य हैं उनको अपने एम्पायर में शामिल करने के लिए युद्ध लड़ेगा। तो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो अपने आसपास के राज्यों को लड़ाई करके उसको जीतेगा। वॉर होगी, वॉर में लोग मारे जाएंगे, यानी कि ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन होगा, लोग मारे जाएंगे, आमजन मारे जाएंगे। तो वहाँ पर एक राजा ने डिसीज़न लिया। अब डिसीज़न लेने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नीति कानून बना रखे हैं। तो खुद के सेल्फ डिसीजन के लिए आप अपने लोगों को मरवा दिया, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया तो वहाँ पर भी ख़त्म हो सकती है। बट वो मास डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये उससे भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक रोबोट मान लीजिए, एक रोबोट है, उस रोबोट के अंदर हज़ारों लोगों का दिमाग है, वो हज़ारों लोगों से भी ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, एक कंप्यूटर का काम यही होता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि कंप्यूटर का
एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर है कि जो थिंकिंग को और बियॉन्ड लेके जाता है। जैसे कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने जैसे आज के बच्चे चैट जीपीटी, क्लाउड, क्रोक ये सब यूज़ कर रहे हैं, बट इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हो तो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये आती है कि इससे तो हमारी आर्ट के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम खुद से आर्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब तो ये है कि हमारी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। देखो, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम खुद से चीज़ें नहीं करेंगे तो वो स्किल्स हमारी डिमिनिश होती रहेंगी, यानी कि फेड होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमें नेचुरल स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि हम जो एज में हैं, लाइक जेनजीज, जब मैं जेनजी हूँ, मेरे आसपास के दोस्त जो लोग हैं वो जेनजीज हैं, वो यूज़ क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने क्लास की प्रेजेंटेशन बनानी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई क्रिएटिव आर्ट करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही ज़रूरी हो गया है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आप जो डिसीज़न ले रहे हो वो आप डिसीज़न ले नहीं रहे, वो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में इतना मैटर करता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या किया जाए। एथिक्स और वैल्यूज़ तो बनानी पड़ेंगी, और वैल्यूज़ अगर आपकी गलत चली गई तो आप वैसे डिसीजंस लोगे। अगर देश के अंदर करप्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो करप्ट है। इसका मतलब ये है कि उनके नीति, उनके मूल्य हैं वो खराब हैं, वो सिर्फ स्वार्थ ही सोच रहे हैं। अगर एक नेता ये काम कर सकता है, अगर वो करप्ट हो सकता है, वो लोगों को मरवा सकता है, तो जस्ट इमेजिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक दिमाग है, एक उसके अंदर तो बहुत सारे दिमाग है। अगर हम अब चैट जीपीटी को बोलो कि थिंक लाइक एन पॉलिटिशियन एंड आप मुझे ये चीज़ें बताइए, तो वो एक पॉलिटिशियन की तरह सोचेगा। थिंक लाइक एन इंजीनियर, वो इंजीनियर की तरह सोचेगा। तो जस्ट उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटी का एक आखिरी इन्वेंशन हो सकता है ह्यूमैनिटी इसके बाद बहुत ज़्यादा खतरे में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर बहुत सारे सवाल करते हो, उन सवालों के अंदर अगर देखा जाए तो वो जो सवाल हैं वो सवाल आपके रिलेशनशिप से लेकर हो सकते हैं। कभी कभी हम हंसी मजाक में चैट जीपीटी से उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, गालियाँ निकाल लेते हैं, लेकिन वो सीख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है। अगर मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बंदा यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, ग्रोक यूज़ कर रहा है राजस्थान के किसी गांव में, देहाती गांव में, वहाँ पर ज़्यादा लोग समझदार नहीं हैं, तो वहाँ की गालियाँ कुछ नई गालियाँ होंगी जो हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो, लेकिन वो लोग फिर भी देखेंगे, वो लोग फिर भी गालियाँ निकालेंगे, और उससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा कि हाँ, राजस्थान की इस गांव के अंदर ऐसी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो डेटा उसके पास जा रहा है, उस डेटा को रिट्रीव करके इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और उसके बाद में अपना एक नया रूप लेगा। तो लोगों के अकॉर्डिंग कि राजस्थान में ऐसे लोग यहाँ पर ऐसे लोग ऐसे रहते हैं तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, और दिल्ली के अंदर ऐसे लोग रहते हैं तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। तो ये हम तो कर रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोई नया इन्वेंशन आएगा तो लोग उसके बारे में दोनों चीज़ करते हैं, मज़े भी लेते हैं, बुराइयाँ भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि वो एक दिमाग है, सच में एक दिमाग है, एक रियल में एक दिमाग है, जो कि सिर्फ लोग बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा, ये भी एक टॉपिक है। अगर एक मशीन आपकी जॉब ले सकती है तो वो मशीन क्या नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारा दिमाग है। अगर ये बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हज़ारों लाखों लोगों की जॉब खा जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हज़ारों लाखों लोगों का दिमाग है।
और इस दिमाग को अगर सही शिक्षा, नीति, मूल्य, इथिक्स वगैरह नहीं दिए गए तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होगा, जाहिर सी बात है, होगा। अब बात आती है कि ये नीति मूल्य कौन से होंगे। नीति मूल्य कौन से होंगे ये बहुत सारे डिपेंड करता है। हमारे देश में, हमारे सिर्फ देश में नहीं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, अलग अलग पंथों का अलग अलग रूल है। बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए हमें एक सिंगुलर रिलीजन पे आना पड़ेगा। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कुछ मूल्य हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ मतलब अंधविश्वास भी हैं, तो वो अंधविश्वास को हम नहीं ला सकते। अगर हिंदुइज्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सिखाया जा सकता। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, अगर मुस्लिम्स में लड़कियों को हिजाब पहनाना उनका धर्म माना जाता है और यही चीज़ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा दिया कि इस्लाम, आप इस्लाम फॉलो कीजिए और आपको बुर्का पहनना है, तो वो उस चीज़ को रूल उसको लागू करवाने के लिए क्या नहीं करेगा। वो अपने नीति और मूल्यों को तो यूज़ करेगा ही। बट यहाँ पर समस्या आती है कि अगर हमने एक अच्छा मूल्य नहीं दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो बाद में क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम्स पूरी मानवता के लिए। तो बात आती है कि वो धर्म कौन सा होगा। कई फिलोसोफर्स, कई थिंकर्स ये सोचते हैं कि बुद्धिज़्म वो धर्म होगा, नोट जो पूरा बुद्धिज़्म, बट बुद्धिज़्म से ही वो एथिक्स और वैल्यूज़ आएंगे। बुद्धिज़्म के अंदर बेसिकली जो बुद्ध ने ये बोला है कि सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि आपको लोगों के लिए कंपैशनेट होना है। कंपैशनेट का मतलब करुणा होनी चाहिए। करुणा एक बेसिक सा टर्म हो गया। ये अगर आपके अंदर करुणा है, इसका मतलब ये है कि आपको अंदर सेल्फलेस सर्विस भी आएगी। आपको सेल्फ जो वो होता है ऑब्सेशन या फिर सेल्फ मतलब आप सिर्फ अपना ही सोचते हो, वो बाहर जाता है, तो सेल्फिशनेस दूर होगी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपैशन होना। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक रोबोट कंपैशनेट है, इसका मतलब ये है कि वो अपने जनरेशन्स की, यानी जो जनरेशन बनेगी या फिर बिल्ड होगी, उसको भी कंपैशनेट होना सिखाएगा। तो जितने रोबोट्स कंपैशनेट होंगे, जितने अच्छे उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ होंगी, उतने ही ज़्यादा वो रिजल्ट दे पाएंगे ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे क्लाउड हो गया, क्लाउड जैसे हम बोलते हैं क्लाउड को कि थिंक लाइक एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट के अंदर भी बहुत सारे नीति और मूल्य, उनको सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा पहला वीडियो, एथिक्स और वैल्यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत गहरा टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये मैंने ऊपर से बता दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये पूरा चैनल होने वाला है। इसके ऊपर आपको वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एडिटेड मिलेंगी, इसके ऊपर म्यूज़िक वीडियोस बनेंगे, इसके ऊपर फिल्म्स बनेंगी, इसके ऊपर आर्टिस्ट यानी कि इमेजेस वगैरह ये सब बनेंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ना इससे कोई बहुत सारे व्यूज़ लेना है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बनना है। मेरे लिए ये चैनल एक डिजिटल नोट्स होगा, जिसमें अपने वीडियोस बना के अपनी स्किल्स का यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये वीडियोस में डालूँगा, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले, कुछ नया सीखने को भी मिले और मेरी स्किल्स भी पॉलिश होती रहे। आपने भी देखा होगा पूरे वीडियो के अंदर मेरी जो वॉइस टोन थी बिल्कुल फ्लैट थी, तो इसके ऊपर भी काम करना है, जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन आम लोगों से बहुत अच्छी होती है, वो अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, उनकी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होती है, वो अच्छे से वर्ड्स को बोल पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं इन्फॉर्मेशन भी दूँ और उस इन्फॉर्मेशन को से फीडबैक लेके और इम्प्रूव करूँ। तो ये मेरा बेसिक्स आइडिया था। आप जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय।